हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव। तो लेट्स सी डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ओके, देखिए 5, 18, 2, 8, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 18, 8 या 8, 18 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 5 to 6 भी है। 5 to 52, 56, 25, 26 किसी की एज हो सकती है। क्लैरिफाई कर लेते हैं, बहुत लंबी रीडिंग ना हो जाए, मैं यही सोच रही हूँ। लेट्स सी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 4 ऑफ पेंटिकल की, 10 ऑफ पेंटिकल, 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये रीडिंग मेरा काफ़ी सारा टाइम ले लेगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पर ऑलरेडी। एंड मैंने लंबी निकाली। देखिए यहाँ पे 6, 13, 4, 9, 18, 2 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने पहले बोल दिए थे। एंड अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम की आई है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की प्रॉपर्टी है। ये स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस हो सकती है, आपकी फैमिली की कोई इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पर है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ ही किसी तरह का कर्ज भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये कर्ज ऐसा है कि अगर आप इस पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं, तो ये पैसा तुरंत ही एक कर्ज बन जाता है। ओके, यस। एंड फिर वो आपको उसका गुलाम बना देता है, आप उसका स्लेव बन जाते हैं। मतलब एक होता है कि आप एम्प्रेस बन के रहेंगे, एक होता है कि आप उसी के स्लेव बन के रहेंगे। इस तरह का कर्ज भी इस तरह की प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा है, जो शायद आपको मिल चुकी है। क्योंकि अगर आप लोग वर्किंग हैं एंड अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोगों को ये प्रॉपर्टी मिल चुकी है। ओके, ये प्रॉपर्टी देखिए पैसा भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये प्रॉपर्टी पैसा भी है एंड ये प्रॉपर्टी है ट्विन फ्लेम का लव भी है। मतलब देखिए होता क्या है कि लाइफ में आपके लिखा क्या क्या है, किस्मत किसकी कितनी भी अच्छी है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो बस अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 10, 4, 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब क्या है? टेम्परेंस। एंड टेम्परेंस का मतलब है बैलेंस। जहाँ बैलेंस हटा, जहाँ नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मतलब एक्सीडेंट वाली कंडीशन दिख रही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा पजेसिव या अटैच हो गए, तो वो चीज़ उसी वक्त आपकी लाइफ से छिन जाएगी, आपसे ले ली जाएगी, या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ जाएंगे। ये कर्ज भी जुड़ा हुआ है साथ में। इस तरह की मुझे कुछ इनहेरिटेंस दिखाई पड़ रही है आपकी लाइफ में। यस, मतलब मटेरियल वर्ल्ड को अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करने की कोशिश की, स्टैग्नेंट, तो आपको रिजिड कर दिया जाएगा, आपको स्टक कर दिया जाएगा। एंड डिसप्लीजिंग टू अदर्स, आपने किसी के साथ ईगो ज़्यादा दिखाने की कोशिश की तो आपके साथ काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। एंड उसके वही चीज़ें साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे मना किया जा रहा है। गुड न्यूज़ तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है आपके लिए, ट्विन फ्लेम का लव भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको ये कार्ड दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड का, यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। मतलब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। उनको बहुत चार्मिंग लगता है कि अगर ट्विन फ्लेम होगा, एक सोल होगी दोनों की, बस बॉडी अलग अलग है, कितना डीप लव होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, कितना हार्ड केमिस्ट्री होगी, सबको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर अदर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना है आपको। अब वही चीज़ है कि जगह सी आपसे चूक हो गई, जगह सा भी ऊपर नीचे हुआ, तो तगड़े नुकसान देखने पड़ सकते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कंपैरिजन को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड ने। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2026 में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने, मतलब ये रीडिंग वही लोग देख पाएंगे जिनको ये सब मिलना है।
ठीक है, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिलनी है आपको, बहुत तगड़ी अबंडेंट लाइफ आपकी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर प्यार के लिए तरस रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके लवर से आपका यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आपका यूनियन लिखा हुआ है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए कुछ प्रिकॉशन ज़रूरी हैं जो आपको पहले से बताए जा रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कंपैरिजन की एनर्जी है, तो आपको कंपैरिजन की एनर्जी से बचना है, क्योंकि मे बी आपकी लाइफ बाकी लोगों जैसी नहीं है, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो भी बाकी लोगों जैसा नहीं है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको कंप्लेनिंग नहीं होना है कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। इसके बजाय आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्यूटी है, आपने क्या क्या सीखा है, आपने क्या क्या लर्न किया है इस सिचुएशन में। ओके, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है आपके लिए, ये पास्ट लाइफ से आपके लिए सेफ एंड सिक्योर करके रखी गई है। मतलब मिलना तो ये आप ही को है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है 6 9 15 की एनर्जी है। जैसे कि आपको पता है डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि जो पद्मनाभन स्वामी वाला जो मंदिर है, टेम्पल, वहाँ पर आपने देखा है कि उस दरवाजे की, उस डोर की रक्षा कर रहे हैं दो बहुत ही डेंजरस नाग। ठीक है, आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी कि कोई बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी होती है, उसकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से ऐसे खतरनाक चीज़ों से रक्षा करवाई जाती है कि वो किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सही बनना भी पड़ेगा। ओके, जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर, मतलब आपको उस लायक बनना पड़ेगा। एंड वही चीज़ बताने के लिए यहाँ पर आपको गाइडेंस दी गई है कि आपको किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में बहुत ही यूनिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग वही हैं जो कंपेयर करते हैं, जो शिकायतें करते हैं, जो अपनी कंडीशन का रोना रोते रहते हैं, क्योंकि तब तक हम लोग लोअर लेवल पे होते हैं, हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। एंड ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, इसकी वजह से आपसे मना किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर जरा सा भी आपके अंदर डेवलिश चीज़ दिख गई, जैसे आप किसी की बुराई कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डेवलिश होती है। एंड यहाँ पे डेविल आ भी चुका है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी की रक्षा जो है वो डेविल कर रहा है। अगर उसको आपके अंदर कुछ भी डेविलिश दिखा तो फिर वो आपके लिए डेंजरस बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपके लिए कर्स भी बन सकती है अगर आपने इन इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस को क्लेरिफाई किया है मून ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको दूसरों के दर्द को समझना है, आपको हर हालत में सिंपैथेटिक रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन से लेके चलना है, आपका नेचर मदरली होना चाहिए। ओके, मतलब आपको कंप्लेन नहीं करना है। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर में भी कोई मदर फिगर हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी खुद की मदर भी हो सकती है, आपकी स्टेप मॉम भी हो सकती है, ये कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है। तो ये कोई ऐसी हो सकती है जो मतलब आपके लिए काफ़ी पेनफुल रही है, लेकिन फिर भी आपको ग्रज नहीं पालने हैं मन में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया है। वो चाहे कितनी भी नेगेटिव थी, वो उसका अपना कर्मा है। ओके, वो उसको झेलना है, ये आपको इस चक्कर में पड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर 18 and 9 मतलब 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। ओके, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टाइम पे खुल के आती रहेंगी। एंड इन सारी चीज़ों के खुलने में ये लेडी आपको हेल्प करेगी, इसका ये काम है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कोई मदर फिगर है जो आपको बहुत पेन देगी, एंड उसके पेन से ही आप अपनी लाइफ में ये सारा जो रहस्य है इसको आप अनलॉक कर पाएंगे। आपको जितना पेन मिलेगा, मे बी आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जितना, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, पेनफुल होती हैं। एंड पेन से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे मास्टर आ चुके हैं, यस। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ जाएगी। डेथ का मतलब ये है कि आपकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। मतलब लिटरली हालत ऐसी होने वाली है। तो बस समझ जाइए कि अगर बहुत कुछ तगड़ा पाना है तो बहुत कुछ तगड़ा खोना भी पड़ेगा। हालत तो ऐसी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जैसे डेथ स्पेल बहुत सारे हुए हैं किसी के ऊपर। एंड बहुत सारा पेन दिखा है किसी ने, किसी की इच्छाएं सारी जल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, बहुत कुछ लग रहा है जैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब जा कर के ये सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। मास्टर की एनर्जी में कोई व्यक्ति आ रहा है। 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। मुझे लिटरली यहाँ पर
वो महाकाल वाली एनर्जी नहीं होती है, जो शिव जी होते हैं जो शमशान में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, महाकाल या आई डोंट नो, मतलब आई नो लेकिन मैं इस वक्त भूल गई हूँ क्योंकि मेरे मन में इस वक्त इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से 11 एंड 13 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, जब जैसे लाइफ में इतना दुख आ चुका हो कि डेथ से भी डर लगना बंद हो जाए, जब फियर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंसान की लाइफ में फियर जो होता है वो उसको हर अच्छी चीज़ को पाने से रोकता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जब आपकी ज़िंदगी से फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब आप इस लायक माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी, गिल्ट को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ बैंड ने। यस, बहुत सारा मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है इसके बाल नोच रहे हैं ये सारे घोस्ट, ये हैंड देखिए, ये सब घोस्ट लोग हैं जो इसके बाल नोच रहे हैं। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा देखिए आपके जो हेयर होते हैं, मे बी ये जो मदर फिगर है इन्होंने आपके डीएनए पर बहुत तगड़े ब्लैक मैजिक किए हैं, जैसे आपके हेयर, आपके नेल्स। यस, एंड ये आपकी संपत्ति जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये एंसेस्टर की है। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इस लाइफ में आप लोग जो कुछ भी झेल रहे हैं ये आपकी पास्ट लाइफ से रिटर्न था। ये पास्ट लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पास्ट लाइफ की कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास जिसको इस लेडी ने लेने नहीं दिया था। ओके, ये पास्ट लाइफ से सारी चीज़ें आपका पीछा कर रही हैं क्योंकि इस पे आपका नाम लिखा है। एंड पास्ट लाइफ में अगर आपको रोका गया था तो इस लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको मिलके रहेंगी। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर ऐसा सिस्टम डिवाइन ने बना दिया है कि ये लेडी जितना आपको इस प्रॉपर्टी से दूर करने की कोशिश करेगी उतना ज़्यादा ही वो आपके हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करती जाएगी। एंड आप उतने ही ज़्यादा नॉलेजेबल होते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप उस प्रॉपर्टी के लिए वर्दी होते जाएंगे, कैपेबल होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है, इतनी सारी डबल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ आपकी तरफ अटैक कर चुकी हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि इसको क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ बैंड, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेके आ रहा है। आपकी लाइफ के जो पास्ट लाइफ के बैड कर्मा हैं वो क्लीन भी हो रहे हैं एंड आपके अंदर नई नई चीज़ें, नई नई पावर, नई नई सिद्धियां अनलॉक भी हो रही हैं। 8 4 12 हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, मे बी आपको लग रहा है ये पनिशमेंट है, नो डाउट ये पनिशमेंट है, ठीक है, लेकिन ये पनिशमेंट ही आपको वो बना रहा है जो आपको बनने से बहुत सारे लोग रोक रहे हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम भी है। आपके लिए बहुत सारी इनफैक्ट ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो जनरली लोगों को मिलती भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे वर्षों की साधना तपस्या करने के बाद भी जिसको जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो डिवाइन ने आपकी किस्मत में लिखी हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पेन इस कदर मिल रहा है कि मतलब वो अनलिमिटेड ही है। यस, क्योंकि यहाँ पर 13 8 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपकी पोजीशन, आपके पास इतना पैसा होगा, मतलब अबंडेंस, अनलिमिटेड पैसा, ठीक है, एंड अनलिमिटेड लव भी आपको मिल रहा है। आपके पास बहुत सारे सपोर्ट है, मुझे तो दिख रहा है जैसे आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट भी बहुत तगड़े लेवल का है एंड आपको पैसे का भी सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है। बहुत पैसा है आपके पास क्योंकि यहाँ पर ये सारे कार्ड ये सब पैसे के ही हैं। एंड ये देखिए 10 ऑफ कप भी है एंड यहाँ पे ये देखिए चूजन वन की एनर्जी आ रही है कि आप चूजन वन है एंड यहाँ पे डेविल भी आ चुका है। ठीक है, ये डेविल का क्या काम है, आपकी लाइफ में डार्कनेस लेके आना। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत डार्कनेस लाई जाएगी, बहुत ज़्यादा पेन मुझे दिख रहा है। तो ये एनर्जी भाई उन्हीं लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी जिनकी लाइफ में बहुत पेन है, क्योंकि बहुत पेन के बाद ही बहुत तगड़ा सुख आपको मिलने वाला है, सच्चा प्यार आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इतना पेन होगा आपकी लाइफ में कि आप कंफ्यूज रहेंगे। आपका लवर आपके सामने रहेगा लेकिन आप डाउट करते रहेंगे कि पता नहीं यही है कि कोई और है। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फाइनली सारी चीज़ें आपकी हैं। तो ये जो डेविल है ये आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी लेकर के आएगा कि आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि शायद ये सब आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पर 8 4 12 एंड 6 to 8 मतलब 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। फिर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड आपको इस मुसीबत से निकाल करके अपने पार्टनर से यूनियन करवाने के लिए।
ओके, तो सारी चीज़ें होंगी। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि अब आपका यूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आई है जैसे अब आपका बस अपने पार्टनर से यूनियन होना रह गया है। जैसे ही आपके पार्टनर से आपका यूनियन होगा, आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग अनलॉक हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए थोड़ी सी मेरे व्यूवर्स के लिए। कब तक ऐसा होने के चांसेस हैं? मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम पे फेथ रखिए। लक इज़ ऑन योर साइड। किस्मत आपके फेवर में है। ओके, एंड योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। देखिए सारी चीज़ें आपस में कितनी इंटरकनेक्ट हैं। आपको अपने ड्रीम पे फेथ होना चाहिए क्योंकि लक आपके साथ है, ठीक है। एंड ड्रीम कैसे होने चाहिए? आपके ड्रीम जैसे देख रहे हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। जैसे अगर आपके ड्रीम आ रहे हैं, आपको कुछ साइन या सिंक्रोनिसिटी, कुछ सिंबल वगैरह शो किए जा रहे हैं, तो आपको उसका मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए एंड उनको अपनी लाइफ में अप्लीकेबल भी करना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि करना तो देखिए आप ही को पड़ेगा, ठीक है। जय माता दी।